Unit number 4, Factorization and Algebraic Manipulation. First MCQs. The factorization of 12x plus 36 is 12x जमा 36 की फैक्टराइजेशन तजज़ी आपने फाइंड करनी है। बेटा 12x जमा 36 को लिख लें आप 12 ज़रब 3 12 मल्टीप्लाई 3। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा 12, बाकी बचेगा x प्लस 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन बनेगी आपकी ए वाली, 12 इंटू एक्स प्लस 3। सेकेंड आपके पास है द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस 9 आर। आपने 4x² माइनस 12y प्लस 9 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम पहले 4x² जो 12y के दो हिस्से कर लेते हैं, माइनस 6y प्लस 9 वैसे ही आ जाएगा। तो पहली दोनों वैल्यूज में 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 2x माइनस 3। दूसरी दोनों वैल्यूज में 3 कॉमन आ जाएगा, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होएगा, 2x माइनस 3 बन जाएगा। अब दोनों वैल्यूज में 2x माइनस 3 कॉमन है और 2x माइनस 3 ही बाकी बच जाएगा। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये 2 दफा चुके हैं, पावर 2 आ जाएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी वाला है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। थर्ड आपके पास है द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab² इज, ये दो वैल्यूज आपके पास हैं, आपने इनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। a क्यूब b क्यूब को हम लिख लेते हैं, a 3 दफा लिख लें, b भी 3 दफा लिख लें। ab² में a लिख के b को आप 2 दफा लिख लें। दोनों में देखें कॉमन क्या है, एक a और 2 b कॉमन है, यानी ab², और कॉमन को ही हम HCF कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, आपने एलसीएम फाइंड करना है। 16x², 4x, 30xy ये तीन वैल्यूज हैं। 16x² को लिख लें आप 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4x, ये मल्टीप्लाई करेंगे 16x² बन जाएगा। 4x को लिख लें आप 2x मल्टीप्लाई 2, 30xy को लिख लें आप 2x मल्टीप्लाई 15y। अब आप तीनों वैल्यूज में देखें कॉमन क्या है, 2x कॉमन है सब में, और पहली दोनों वैल्यूज में 2 भी कॉमन है, ये 2 आ जाएगा साथ। तो जो कॉमन वैल्यू बनेगी 2x मल्टीप्लाई 2, ये बन जाएगा 4x। अब जो नॉन कॉमन जो बाकी रह गया है, पहली वैल्यू में 4x रह गया था और तीसरी वैल्यू में 15y रह गया था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4x मल्टीप्लाई 15y, ये बन जाएगा 60xy। अब एलसीएम फाइंड करना, अपने एलसीएम बेटा होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। जो कॉमन फाइंड किया आपने 4x, जो नॉन कॉमन फाइंड किया वो 60xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 240x²y। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी वाला बनेगा, 240x²y। फिफ्थ MCQs, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF आर इक्वल टू डैश ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ये बेटा आपके पास एक फार्मूला भी है, एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहला पोलिनोमियल उसको हम px से शो कर लें, दूसरे पोलिनोमियल को आप qx से शो कर लें। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पे लफज आएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करने हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, प्रोडक्ट। छठा MCQs, द स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 6x प्लस 9 इज। अब x² माइनस 6x प्लस 9 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जजर फाइंड करना है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² 6x का बन गया माइनस 3x प्लस 9 वैसे ही आ गया। पहली दोनों वैल्यूज में x कॉमन है, बाकी बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों वैल्यूज में भी 3 कॉमन है, x माइनस 3, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन बदलेगा। अब दोनों वैल्यूज में x माइनस 3 कॉमन है, बाकी भी x माइनस 3 बच जाएगा। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे आप, ये कट जाएगा, तो बाकी प्लस माइनस x मनफी 3 बन जाएगा। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप प्लस माइनस का साइन साथ लिखते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए वाला, प्लस माइनस x माइनस 3।
सेवंथ एमसीक्यूज, द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल फोर इज। ये दो वैल्यूज हैं। पहले आप ए माइनस बी का होल फोर इसको सॉल्व कर लें, इसको दो दफा लिख लें, ए मनफी बी का स्क्वायर फिर ए मनफी बी का स्क्वायर। अब आप देखें कि पहली और दूसरी वैल्यू में कॉमन जो है वो ए मनफी बी का होल स्क्वायर ये कॉमन है, और जो बाकी रह जाएगा वो ए मनफी बी का होल स्क्वायर रह जाएगा। और एलसीएम फाइंड करना आपने, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए मनफी बी की होल पावर फोर बन जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी। आठवां एमसीक्यूज है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज। आपने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है बेटा। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया गया, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन हुआ, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री एक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन का क्यूब। तो ये आपका आंसर बनेगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब। नाइन्थ वन आपके पास है, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है जी, क्यूबिक नाम से ही शो है, क्यूबिक मीन थ्री, तो इसकी डिग्री जो है वो तीन होगी। टेंथ एमसीक्यूज है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब मनफी 27 इज। एक्स क्यूब मनफी 27 के एक फैक्टर जो है ना, फैक्टर्स में से एक फैक्टर कौन सा है। ये बेटा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, ए क्यूब मनफी बी क्यूब इक्वल टू ए मनफी बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो एक्स क्यूब मनफी ये जो 27 है उसको हम थ्री का क्यूब लिख सकते हैं, तो एक्स मनफी थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। तो ये एक्स मनफी थ्री ये जो फैक्टर है वो एक एक्स क्यूब मनफी 27 का है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। ये थे यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज।